व्यक्तिगत, परिवार और राष्ट्र बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की जानकारी होना अति आवश्यक। अमर प्रताप। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के अंतर्गत प्रताप स्कूल खरखोदा में विद्यार्थियों और स्टाफ को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए जागरूक किया। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम की तरफ से इंस्पेक्टर अमर प्रताप ने बताया कि व्यक्तिगत, परिवार और राष्ट्र बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की जानकारी होना अति आवश्यक है। इस दौरान इनके साथी कुलदीप और संदीप ने मॉक ड्रिल के माध्यम से भूकंप, आगजनी, बाढ़ और सांप के काटने के बाद बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मॉक ड्रिल के माध्यम से उन्होंने सभी स्टेप्स करके दिखाए तथा किसी की मदद करते समय जो गलत तरीका प्रयोग किया जाता है उसे भी ठीक तरह से समझाते हुए ठीक ढंग से करने की जानकारी दी। टीम के द्वारा बताया कि भूकंप के दौरान स्वयं का बचाव करते हुए घायलों की मदद कैसे करनी है। भूकंप के दौरान यदि हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उस दौरान अपने सिर को कुर्सी या मेज ढककर जल्दी से इमारत से बाहर निकल जाना चाहिए। आगजनी के दौरान अग्निशमन यंत्र का प्रयोग, बाढ़ के दौरान हम खाली प्लास्टिक की बोतलों का किस तरह प्रयोग करके दूसरे व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी। सांप के काटने पर बताया कि हमें घबराना नहीं चाहिए और शरीर को ज्यादा हलचल से बचाना चाहिए। जहां पर सांप ने काटा है वहां किस तरह प्राथमिक उपचार की जरूरत है, इसके बारे में बताया। सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति के प्राथमिक उपचार की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी गई। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि आपने जो जानकारी यहाँ से मिली है उसे अपने परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस में भी बताना है ताकि जरूरत पड़ने पर मददगार की सहायता हो सके। इस दौरान खंड शिक्षा विभाग खरखोदा की तरफ से रविंद्र राणा, प्राचार्य, राजकीय विद्यालय खरखोदा और डॉक्टर सुबोध दहिया भी उपस्थित थे। प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की जानकारी देने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन टीम का धन्यवाद किया। तो हमारा यहाँ पे 15 दिन का डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में विजिट है। तो इसके दौरान हम डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं या जो संवेदनशील औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसका भ्रमण करेंगे और डिस्ट्रिक्ट के पास में क्या क्या रिसोर्सेज हैं किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम उनको एक डाटा कलेक्ट करेंगे। तो इसी डाटा कलेक्शन के दौरान में हमने एक प्रोग्राम ये भी रखा है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो इस प्रोग्राम के दौरान में हमने बच्चों को इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस किसी भी बाढ़ वगैरह की स्थिति से निपटने के लिए या आगजनी की स्थिति होने पर किस प्रकार से क्लासों से आपको बाहर जाना है या फायर एक्सटिंग्विशर हैं, आग बुझाने के जो भी आपके पास यंत्र हैं उनका किस प्रकार से आपने इस्तेमाल करना है, और फर्स्ट एड या भूकंप की स्थिति में क्लास में आप हैं तो किस प्रकार से आप उसको रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार से आप अपने आप को और दूसरों को बचाएंगे। यदि आप आउटडोर में एक्टिविटी में हैं उस टाइम पे भूकंप स्ट्राइक करता है तो उसमें आप किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को बताया। इसी प्रकार स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, ये आउटडोर में भी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। यदि इस दौरान स्नेक बाइट होती है, कोई सांप काट लेता है तो उसका स्नेक बाइट मैनेजमेंट आप किस प्रकार कर सकते हैं जब तक आपको एडवांस मेडिकल केयर नहीं मिल जाता। इस बारे में बच्चों को हमने लेक्चर से और डेमोस्ट्रेशन से प्रैक्टिकली ये बताया है। हमने बच्चों से अपील की है कि आप स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें, ब्लड डोनेशन कैंपों में हिस्सा लें आप बढ़ चढ़ कर, ताकि ब्लड की जो मांग है एक्सीडेंट में ज़रूरतमंदों को पूरी हो सके। इस प्रकार वो अपने एरिया में कचरा फैलाने से रोकें, पानी का वेस्टेज ना करें, इलेक्ट्रिसिटी के मिसयूज से बचें और इसके लिए अपने पेरेंट्स को और अपने गार्जियंस हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको भी वो मोटिवेट करें क्योंकि बच्चे स्वयं एक बालवीर हैं, वो संदेशवाहक हैं। तो यहाँ हमारा स्कूल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का यही मकसद है ताकि बच्चे इस मैसेज को, हमारे को सुरक्षित रहने की जो आदत है इसको समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। सर, ये प्रताप जो स्पोर्ट्स स्कूल है खरखोदा में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कोऑर्डिनेशन किया था, तो वो हमें यही ज़रूरत है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों उनको हम अपना मैसेज पहुँचा सकें। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया कि यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम 7वीं बटालियन जो कि बठिंडा पंजाब से आज विद्यालय में पहुंची, जिसका नेतृत्व रविंद्र राणा प्राचार्य खंड खरखोदा कर रहे थे, और उस टीम में जो टीम के वहाँ के संदीप कुमार सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर कुलदीप जी और उनके साथ पूरी टीम थी। उस आपदा प्रबंधन टीम ने आज विद्यार्थियों और शिक्षक वृंद को भूकंप में किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित करें
अपने आप को सुरक्षित करने के बाद किस प्रकार से हम अपने परिवार या दूसरे लोगों की किस प्रकार से सुरक्षा करें, इसी प्रकार से बाढ़ के दौरान हम अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, क्या क्या हमारे पास साधन हो सकते हैं। क्योंकि कुछ साधन ऐसे हैं जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पानी में तैरने के लिए जो सिंपल लकड़ियों के द्वारा और टीप के द्वारा और इसी प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार करना कि सारी चीज़ें किस प्रकार से हम आग को किस प्रकार से बुझाएं, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर विद्यार्थियों को और शिक्षक वृंद को जानकारी दी। यह जानकारी हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है और हम सभी ने इस प्रकार के जो मॉक ड्रिल है उसमें उत्साह से भाग लेना चाहिए और हम यहाँ पर विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधि बार बार करते रहेंगे ताकि विद्यार्थी और शिक्षक वृंद आपदा प्रबंधन की जो जानकारी है उससे परिपूर्ण रहें। हमने और विद्यार्थियों ने बहुत सारी जानकारी आज ली है और जैसे हम न्यूज़ चैनल में और न्यूज़पेपर में पढ़ते रहे हैं कि हमारी आपदा प्रबंधन की जो टीम है किस प्रकार से अपनी जान की परवाह ना करते हुए राष्ट्र की सेवा करते हैं, तो वो गुण भी हमारे अंदर विकसित रहने चाहिए। और आज उनकी इस सारी गतिविधि को देखकर उसी प्रकार हमने महसूस किया और हम ये प्रयास करेंगे कि ये जानकारी बच्चों में अधिक से अधिक हो। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।